Hi guys, photography and editing by Badar Korejo. Before and after, you can check many differences. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। यहाँ पर लड़के के पीछे जो दीवार है उसका कलर यहाँ पे ब्लू हो चुका है और उसके अलावा लड़के का जो हुडी है उसका कलर यहाँ पे देखें कितना क्लियर है, क्लियर नज़र आ रहा है। और लड़के के जो कपड़े भी हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही क्लियर हो चुके हैं। और उसके अलावा लड़के के कपड़े फटे हुए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें लड़के के कपड़े फटे हुए हैं और लड़के के कपड़े यहाँ पर अच्छे से नज़र आ रहे हैं। कितनी मज़ेदार और झकास एडिटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप भी इस तरह की एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेम टू सेम ऐसी एडिटिंग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपको सिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे सेम ऐसा फ़ोटो चाहिए। तो ऐसा फ़ोटो आप फ़ोटोग्राफ़ी करके ले सकते हैं। आपने अपने मॉडल को यानी कि लड़के को ऐसे खड़े करके ऐसे पोज़ में आपने उसका फ़ोटो लेना है। तो यहाँ पे ये फ़ोटो मैं ले चुका हूँ। ये फ़ोटो है, देखें ये बिफ़ोर का फ़ोटो है। और ये सब कुछ ये इसकी एडिटिंग मैंने ये कैसे की थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार और प्यारा चिकना भी लग रहा है। इसकी जो स्किन है वो भी चिकनी हो चुकी है और इसके जो बाल है ना उसको मैंने मेहंदी लगा दी है एडिटिंग करके। रियल लाइफ में इसको इसके बालों पे कोई मेहंदी नहीं लगी हुई। आप देख सकते हैं कि इसके बालों पे कोई मेहंदी नहीं लगी हुई। तो गाइस अगर आपने भी इस तरह की एडिटिंग करनी है तो सबसे पहले इस फ़ोटो को आपने पिक्सआर्ट में ओपन करना है। यहाँ से भी मैं इसको पिक्सआर्ट में ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे सेंड के बटन के ऊपर टच करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो उसमें से एक ऑप्शन ये आ रहा है पिक्सआर्ट। अगर आपने पिक्सआर्ट डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया तो आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन में आपको दिखा देता हूँ। पिक्सआर्ट कहाँ गया, देखें ये ऊपर नीचे यहाँ पे आ गया। तो पिक्सआर्ट को ओपन कर लेते हैं। पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा कि पिक्सआर्ट इससे आपको शो करेगा। तो यहाँ पर इसको मैं बैक कर लेता हूँ और ये जो फ़ोटो है इसको मैं पिक्सआर्ट में ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ये फ़ोटो पिक्सआर्ट में ओपन हो जाता है तो आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जब फ़ोटो पिक्सआर्ट में ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह आपको शो करेगा। और जो ऑप्शंस होंगे वो नीचे आपको यहाँ पर शो करेंगे। नीचे ऑप्शंस जो पहले ऑप्शन है वो क्रॉपिंग का है। आपने इसकी कोई क्रॉपिंग वगैरह करनी है, कोई साइड वगैरह काटने हैं तो यहाँ से आप काट सकते हैं। देखें ये फ्री क्रॉप है और क्रॉपिंग के दूसरे वगैरह ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर देखें। तो क्रॉपिंग हमने नहीं करनी। आपने क्रॉपिंग तो आप जानते हैं कि क्रॉपिंग कैसे करते हैं। तो अब हम गाइस सबसे पहले क्या करेंगे कि लड़के के बालों को मेहंदी लगाएंगे। मेहंदी कैसे लगाते हैं तो आपने नीचे देखना है। यहाँ पर आपको ब्यूटी का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद यहाँ पर नीचे आपके और बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन हेयर कलर, आपने इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद मेहंदी कलर आपको यहाँ पे एक नज़र आएगा, आपने इसको टच करना है। देखें मेहंदी कलर को मैंने टच कर लिया है। और गाइस मेहंदी कलर को या किसी भी कलर को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आप देखेंगे तो ये कलर का जो एरिया है बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आपने ध्यान से अपनी मर्ज़ी से लगाना है। कैसे लगाएंगे तो यहाँ पर नीचे इरेज़र का बटन नज़र आ रहा है तो आपने इस इरेज़र के बटन को टच करना है। और जहाँ पे एक्स्ट्रा लग चुका है आपने अपनी उंगली से मोबाइल की स्क्रीन को टच करके आपने उसको हटाना है। अपने बालों को देना है, दूसरी जगह से इसको हटाना है। तो आप उंगली टच करते जाएंगे तो वो गायब हो जाएगा। और अगर इसको टच करेंगे पेन के निशान को, ये ब्रश भी कहते हैं इसको, तो आप इसको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लगाऊंगा बालों को तो ये बालों को लगेगा। जहाँ पे मैं उंगली रख के टच करूँगा ये वहीं पे लगेगा। तो ये देखें अभी ये काम मैं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए। तो मैं ध्यान से नहीं कर रहा, आपने ध्यान से करना है, ठीक है। और वैसे भी ये मैं बना चुका हूँ और ध्यान से ही बना चुका हूँ, आपको पसंद भी आया है। बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि अभी हमें इस तरह सिखाओ। तो अभी यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ कि भाई बालों का कलर तो हो गया। उसको करने के बाद ऊपर आप देखेंगे तो आपको टिक मार्क का निशान नजर आएगा, आपने इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद ये कलर एक ओके हो गया। अब हमें इसी हेयर कलर से काम लेना है और इसी हेयर कलर से जुगाड़ करना है। तो अभी हमें जुगाड़ करना है बालों पे नहीं। देखिए ये ऑटोमेटिकली भी करता है। यहाँ पर देखें बाल सफ़ेद हो चुके हैं। तो ऑटोमेटिकली जब कर ले तो आपने इसको हटाना है। आपने सबसे पहले हम तो ज़्यादा ग्रीन वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें ज़्यादा ग्रीन हो चुका है और ये ज़्यादा ग्रीन हम इसकी जैकेट को देंगे। तो यहाँ पर इसको ओके कर दिया। और यहाँ पे जो कलर का जो अमाउंट है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और सैचुरेशन भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जो बालों का कलर दिया है वो कम होना चाहिए और दूसरा कलर ज़्यादा गहरा होना चाहिए। ये ऊपर कलर देखें ज़्यादा गहरा हो चुका है। तो अब हम चाहते हैं कि ये कलर सिर्फ जैकेट को लगे और दूसरी जगह ना लगे। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे पहले इरेज़र को लेना है। नीचे इरेज़र के ऑप्शन को मैं टच कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर उंगली से आपने ये सब कुछ यहाँ से हटा देना है। जो पहले हम बालों को कलर दे चुके हैं वो ही इसको होगा, बाकी ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रश को टच करना है।
ब्रश को टच करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो को ज़ूम करके यहाँ पे आपने जैकेट के ऊपर ये आप उँगली फेरेंगे तो जैकेट को ये कलर लग जाएगा। यहाँ पर मैं जल्दी करके दिखाऊँगा ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखें मैं ध्यान से नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ये पहले बना चुका हूँ। तो अब ये जैकेट को कलर हम दे चुके हैं। अब इसको भी ऊपर से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोबारा हम इसी हेयर कलर में जाएंगे और यहाँ से रेड कलर लेंगे। रेड कलर लेने के बाद यहाँ की इसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे, यानी कि अमाउंट बढ़ा दिए, सैचुरेशन बढ़ा दिए। उसके बाद हम लेंगे इरेज़र को नीचे से इरेज़र ले लिया और यहाँ पर जहाँ इजाफी लग चुका है इसको मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद अब जहाँ पे मुझे देना है यानी कि कपड़ों को देना है, तो यहाँ पे मैं उंगली रख के टच करूँगा मोबाइल की स्क्रीन पे, तो ये कलर उनको लग जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये कलर उसके कपड़ों को आ चुका है। तो इस तरह हम इसको भी ओके कर देंगे। तो देखें अभी कपड़ों का कलर भी चेंज हो चुका है, जैकेट का कलर भी चेंज हो चुका है और इसके बालों का जो मेहंदी कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब ये जो कपड़े हैं इसके हमने इसको सिलना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ब्लेमिश फिक्स ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल तो कुछ और है, लेकिन यहाँ से हम इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी साइज़ को बढ़ा के हम यहाँ पे रखेंगे तो ये देखें कपड़े की सिलाई हो रही है। इस तरह कपड़े जहाँ से फटे नज़र आ रहे हैं वो गायब हो गए। गायब होने का मतलब है कि ये ब्लर हो गए। कपड़ों की सिलाई भी हो चुकी है, वो भी ओके करना है। और सेम अगेन हेयर कलर में जाना है। हेयर कलर में जाने के बाद इस ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है और फिर इरेज़र में जाने के बाद जहाँ पे इजाफी आ चुका है ये हटाना है और जहाँ पे हमने देना है तो ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद पीछे दीवार है इसको ब्लू करना है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और उसके अलावा कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा सिखाने का तरीका आपको कैसा लगा, सिंपल सा तरीका था सिखाने का या डिफ़िकल्ट। तो देखें अब ये फ़ोटो कैसा लग रहा है, पहले से भी मज़ेदार, ये कलरफुल हो चुका है। तो इस तरह अगर आपको सेव करना है तो ऊपर आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद सारे इफ़ेक्ट्स नीचे ब्यूटी वाले ऑप्शन में थे, ये सारे ओके हो चुके हैं। अब ऊपर एरो का निशान नज़र आ रहा है, एरो के निशान को टच करेंगे तो ये फ़ोटो सेव हो जाएगा। इसी तरह आप भी ये एडिटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू, बाय बाय।